स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों पर आधारित इस श्रृंखला में आज हम श्रीधर पाठक जी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम, बिहार पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, चंडीगढ़ या डीटी पीएसबी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य में ये प्रमुख कवि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ये कई सारे पाठ्यक्रमों में लगे हुए भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं श्रीधर पाठक जी के परिचय से। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु के बारे में 1928 ईस्वी बताया गया है और आगरा के जोंधरी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखते थे, ध्यान रखिएगा। और दोनों बोलियों और भाषाओं में इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं कि शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। शब्द शोधन, शब्दों की शुद्धि या शब्दों के निर्माण, उनके प्रयोग के बारे में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी, वैसी ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये कथन श्रीधर पाठक जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके अलावा शुक्ल जी लिखते हैं कि भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। तो जब भी यह परीक्षाओं में पूछा जाए कि यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है आचार्य शुक्ल की, तो ये श्रीधर पाठक जी के बारे में उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए ये लिखा है कि बिल्कुल भद्दापन न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। शुक्ल जी ने लिखा है कि स्वच्छंदता का आभास पहले पहल, जो रोमांटिसिज्म की बात, स्वच्छंदतावाद की बात होती है, उसका आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक जी में ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने प्रकृति के रूढ़बद्ध रूपों तक ही सीमित न रहकर, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के जो रूढ़िबद्ध रूप थे जिनकी अब तक वर्णन प्रकृति का कविताओं में होता रहा, केवल वहीं तक सीमित न रहकर अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा है। ये पाठक जी के बारे में शुक्ल जी के विचार हैं। आगे वे लिखते हैं, श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है, तो शुक्ल जी श्रीधर पाठक जी को मानते हैं स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक। बाल विधवा नामक इनकी जो एक कविता है या रचना है, उसमें इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक वर्णन किया है। ठीक, बाल विधवा नामक रचना में। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। खड़ी बोली में जो इनकी मौलिक रचनाएं हैं, पहली बात तो इन्होंने अनुवाद भी किए हैं और मौलिक रचनाएं भी लिखी हैं। तो खड़ी बोली में जो इनकी मौलिक रचनाएं हैं, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार में ही उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो प्रचलित है और परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्ति जगत सच्चाई सार नामक इनकी रचना में है। स्वर्गीय वीणा, स्वर्गीय वीणा के अंतर्गत इन्होंने दिव्य संगीत का उल्लेख किया है जिस पर संपूर्ण विश्व नाच रहा है। शुक्ल जी ने लिखी हुई है पंक्ति कि स्वर्गीय वीणा में उस दिव्य संगीत का उल्लेख है जिस पर संपूर्ण विश्व नाच रहा है। उसके अलावा धन विजय, सांध्य अटन, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे एक प्रसिद्ध रचना है इनकी जो मौलिक खड़ी बोली में, गुणवंत हेमंत। इसमें गांव में उपजने वाली मूली मटर जैसी वस्तुओं को भी प्रकृति वर्णन के अंतर्गत वे लाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, प्रकृति की मूली और मटर तो कविता का विषय कभी रहे नहीं, उन्होंने ये भी प्रयोग किया। इसके कारण एक साहित्यकार उस दौर के थे, पंडित माधव प्रसाद मिश्र। उन्होंने श्रीधर पाठक जी की आलोचना भी की कि मतलब साहित्य में क्या ही नया प्रयोग कर रहे हैं, मूली मटर का कविताओं का विषय बना रहे हैं इसे। तो उसके कारण माधव प्रसाद मिश्र जी की आलोचना भी उन्हें सहनी पड़ी। ब्रज भाषा में भी उन्होंने रचनाएं लिखी हुई है। मनोविनोद 1882 में और कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में। अब इनके अनुदित रचनाओं के बारे में देखते हैं। अनुदित रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं जो उन्होंने अनुवाद किए हैं दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों की रचनाओं का। पहला है
गडरिये और दार्शनिक, ये ग्रे नामक एक साहित्यकार हैं। उनकी रचना शेफर्ड एंड फिलॉसफर का अनुवाद उन्होंने गडरिये और दार्शनिक नाम से किया हुआ है। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की बहुत महत्वपूर्ण अनुदित रचना है। गोल्डस्मिथ के हर्मिट कविता का अनुवाद उन्होंने किया हुआ है। इसमें शुक्ल जी लिखते हैं कि लावनी या ख्याल की लय पर यह रचित है। ठीक, तो श्रीधर पाठक जी की कौन सी रचना लावनी या ख्याल की लय पर रचित है? एकांतवासी योगी। शुक्ल जी इसे खड़ी बोली की पहली पुस्तक मानते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रीधर पाठक जी की अनुदित रचना एकांतवासी योगी, जो गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद है, शुक्ल जी इस पुस्तक को खड़ी बोली की पहली पुस्तक मानते हैं। ध्यान रखिए। उसके अलावा उजड़ ग्राम एक रचना है जिसका उन्होंने अनुवाद किया। श्रांत पथिक नाम दिया उन्होंने गोल्डस्मिथ के रचना ट्रैवलर का अनुवाद जब किया। तो ट्रैवलर से आप समझ सकते हैं, ट्रैवलर माने यात्री, पथिक, तो श्रांत पथिक नाम से उन्होंने ट्रैवलर का अनुवाद किया रोला छंद में। ठीक, तो जब भी पूछे कि श्रीधर पाठक जी की कौन सी रचना रोला छंद में है, श्रांत पथिक किसकी रचना का अनुवाद है? गोल्डस्मिथ के ट्रैवलर का। ऋतु संहार कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है और ये ब्रजभाषा में उन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। आगे देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। पंक्तियां भी पूछता है, इसलिए हमें पंक्तियां भी जाननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास, हमारा ये काम अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये भी एक योगदान कर दीजिए। जुड़ते रहिए, जिससे हम आगे भी महत्वपूर्ण जो भी पाठ्यक्रम है आप तक लाते रहें। और हमारा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सूचनाएं समय पर मिलती रहेंगी। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। ये पंक्ति देखिए, भारतेंदु जी की भी निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, तो वो भी प्रचलित है और इन्होंने भी लिखा है, पाठक जी ने भी, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। याद रखिएगा, पाठक जी की पंक्ति है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध है, नाना कृपान निजपान लिए बपुनील वसन परिधान किए, ये भी पाठक जी की पंक्ति है। इसके अलावा विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, ये पंक्ति भी श्रीधर पाठक जी की है, जो कि संध्या का वक्त है या जो प्रकृति का जो दृश्य है उसका उन्होंने उल्लेख इसमें किया हुआ है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। आगे एक और पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कहीं पे कोई स्वर्गीय बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। ये पंक्ति भी श्रीधर पाठक जी की है, तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। शुक्ल जी ने लिखा है कि अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया हुआ है। अब इनका समय क्या है? ये द्विवेदी युग में रचना कर रहे थे, द्विवेदी युग के कवि थे और शुक्ल जी ने इन्हें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काव्य खंड है, काव्य खंड के द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और ये द्वितीय उत्थान शुक्ल जी का द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीधर पाठक जी द्विवेदी युग के कवि थे, ये भी आपको एकदम कंठस्थ रखना है, भूलना नहीं है। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। ये शुक्ल जी की पंक्ति है श्रीधर पाठक जी के बारे में। तो उम्मीद है श्रीधर पाठक से जुड़ी हुई सारी रचनाएं और सारी जो तथ्य हैं वो मैंने आप तक पहुंचाया हुआ है और ये सारे तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इन दोनों पुस्तकों से सारे तथ्य लेकर के आपको बताया गया है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ विचार हों, कुछ तथ्य अगर हमसे भूल चूक हो रहे हों तो आप जब कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने भी ध्यान से इन सब चीज़ों के बारे में देखा है और मेरी गलतियाँ पकड़ी हैं। तो उसमें आवश्यक सुधार जो भी होगा हम आगे करते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी का भी इससे मूल्यांकन होता है कि कोई शिक्षक, कोई भी टीचर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो क्या पढ़ा रहा है। आप भी मूल पुस्तकों से ज़रूर देखिए, ज़रूर मिलाइए कि ये हमें सही पढ़ा रहे हैं अथवा गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है और पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा। शुभकामनाएं।